पर्वतराज श्री गिरिराज प्रकट कर दिए। जय जयकार होने लगी। इंद्र की पूजा नहीं हुई। नारद जी ने इंद्र को जाकर बता दी, हे इंद्र, ब्रज में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं बची है तुम्हारी। क्यों? अरे एक पर्वत ने तुम्हारी सारी सेवा सम्मान छिला लिया। क्यों? क्योंकि तुम अकर्ता हो गए हो, अकर्मण्य हो गए हो और अहंकारी हो गए हो। इंद्र ने देखा कि 2 ग्वाल वालों ने ऐसा किया है, मेरा अपमान, और एक पत्थर की पूजा की है। इनको सबक सिखाऊंगा। बादलों को आज्ञा दे दी, मेघों को आज्ञा दे दी, घटाएं चली गईं और आकर के बादल फट गए। ब्रज के ऊपर बादल फटे, ऐसी बाढ़ आई, सारा ब्रज बहने लग गया। सारा ब्रज बहने लग गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। बच्चे, बछड़े, गैया सब रमाने लगे। अब तो सारे ब्रजवासी आकर के भगवान कृष्ण के पास में उलाहना करने लगे, ये कृष्ण की वजह से हुआ है, कृष्ण की वजह से। अगर कृष्ण इंद्र की पूजा रोक कर गोवर्धन की पूजा ना करवाते तो इंद्र नाराज नहीं होता। आप देख रहे हैं कथा, 2 मिनट पहले कथा में कृष्ण की जय जयकार कर रहे ब्रजवासी, जब माल बरसा और अब बाढ़ आई तो सबरो ठीकरा कृष्ण के ऊपर फोड़ दियो कि इसने इंद्र की पूजा रुकवाई, इसने बर्बाद कर। ये जनता है, इसको पलटने में देर लगती नहीं है। हाँ, ऐसे पलटा मारती है बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तब भगवान ने फिर गिरिराज को कहा कि तू अगर ब्रजवासियों की आज सेवा कर देगा तो सारा जगत तेरी सेवा करेगा। ब्रजवासियों की सेवा करने का फल है कि सारी दुनिया, और मैं स्वयं तेरी पूजा करूंगा अगर ब्रजवासियों की तू आज रक्षा करे। गोवर्धन ने फिर कहा, प्रभु ये सारा काम आपका है, मैं तो पत्थर हूं, आप स्पर्श कर देंगे सब कुछ आप कर सकते हो। आप राई को पर्वत, पर्वत को राई बना देते हो। भगवान ने सब ग्वाल वालों को इकट्ठा कर लिया, झूठ मूठ को, और अपनी सबसे छोटी उंगली जो किसी वजन को उठा ही नहीं सकती है, ये उंगली, बस इतनी सी उंगली का स्पर्श करवाया। ब्रजवासी खड़े हो गए। पर्वत ने 84 कोस में छत्र बना दिया। पारे बादल फटफट के थक गए, सब समुद्र में बह गए, पर ब्रज का बाल बांका नहीं हुआ। बादल लौट के इंद्र के पास गए। इंद्र को बताया वो बालक नहीं है, वो तो कोई और ही हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। सब पानी खत्म हो गया, ब्रज नहीं डूबा पाए। इतनी ही देर में श्री ब्रह्मा जी पहुंच गए और इंद्र को जाकर के डांटने लगे। इंद्र को समझाया, अरे मूर्खानंद, तेरा स्वर्ग गया, तेरा सिंहासन गया, तूने साक्षात भगवान श्री नारायण को आज अपमानित कर दिया है। वो कौन है पता है क्या? स्वयं भगवान श्री हरि कृष्ण के रूप में गए धरती लोक पर, गौ रक्षा के लिए गौ सेवा कर रहे हैं, और तू आज उनसे भिड़ गया। अहंकारी, अज्ञानी, तू बहुत ही सबसे जलता है, इसलिए तेरी ये बार बार नौबत आती है। अगर तुझे चाहिए तो शीघ्र जाओ ब्रज में माफी मांगो, नहीं तो गया सिंहासन। इंद्र सीधा ब्रज में पधार गया और भगवान के चरणारविंद पकड़ लिए। चरणों को पकड़ करके इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, प्रभु मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, परमात्मा मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा, ठीक है, जो आदमी नहीं पहचानता उस समय कोई गलती हो गई है तो क्षमा का पात्र है, और जो शरणागति है तो वो क्षमा का पात्र होता है।
एक बार अगर कोई शरणागति हो गया और क्षमा हो गई तो फिर एक भी लफ्ज, एक भी चीज हमारे लिए समाप्त हो जाती है। शास्त्र का यही कहना है और उसी का नाम ही क्षमा है और इसीलिए क्षमा में दंड समाप्त हो जाता है। इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया, इंद्र वापस चले गए। सारे ब्रज की रक्षा की भगवान श्री गिरिराज महाराज ने, सारे ब्रजवासियों को धन धान्य से भर दिया। सारे ब्रजवासियों ने यह निश्चय कर लिया कि आज कृष्ण की वजह से हमें साक्षात भगवान मिल गया, धन धान्य देने वाला। यही पूरे ब्रज का ठाकुर होगा, यही कुल देवता होगा। इसीलिए सारे 84 कोस ब्रज का मुख्य कुल देवता गोवर्धन महाराज है। आप सब लोग उसको जान लो।